स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसूं। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 149। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। हमने वाड़ी बनाई है और वहाँ पे जाना हमें बहुत पसंद है क्योंकि वन पर्वत झाड़ी हमको बहुत भाते हैं, वो हमारी रुचि है। और यहाँ पे तो बैठकर हम ब्रह्मांड का कार्य करते हैं, वो तो श्री जी महाराज की आज्ञा की वजह से, पर अनुसंधान तो हमारा तो वैराग्य के ऊपर है। हम स्थित प्रज्ञ हैं और ये तो बड़ा राज है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बताना चाहते हैं कि मंदिर बनाना, साधु बनाना, शास्त्र बनाना, तो वो सब जो प्रवृत्ति है वो तो बहुत बड़ा उसका फैलाव है और उसके लिए तो उन्हें कोटिक तो संकल्प करने पड़ते हैं, पर अंतर में कुछ भी नहीं। मतलब वैराग्य की स्थिति, स्थित प्रज्ञता की स्थिति, साक्षी भाव की स्थिति, ऐसा मेरा स्वभाव है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं और इसलिए सभी को भी इसी तरह की रुचि रखने की सलाह देते हैं। का ऐसी रुचि करने लोगों तो ही होगी। जिस तरह से हम पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं तो ही हम पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आदि सभी जो क्रियाएं हैं वो तो जब हम करते हैं तभी होती है। ये गिरनार जितने बड़े बड़े हैया के अंदर ये जो तरंग उठते हैं, मतलब कि एक प्रकार की जो भावावेश उठता है, या तो जो लागणियाँ उठती है, या तो हृदय का एक ऐसा भाव उठता है, उमंग उठता है कि उससे भी बड़े ये जो पर्वत है उतने भी उठे। वो सब तरंगों को, वो सब उर्मियों को, वो सब भावनात्मक जगत को थोड़े समय बंद रख के भगवान को याद कर लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमने तो वाड़ी बनाई है और उनको वन पसंद है, पर्वत पसंद है, झाड़ी पसंद है। यानी कि
उनको ये सब भाता है, पर उनको शहर भाता नहीं है। शहर और गांवों में जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ में व्यवहार करते हैं और देह भाव से ही सारी क्रियाएं वहाँ पे चल रही हैं, तो जागते हुए भी सभी लोग सोए हुए जैसे हैं, और वहाँ पे ब्रह्म रूपत्व का तो जैसे अकाल पड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मंदिर भी बनाए, शास्त्र भी बनाए, साधुओं की उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयत्न करके उनको एकांतिक धर्म में स्थिर किया, और मुमुक्षुओं को भी ब्रह्मरूप होने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो उनका जो अनुसंधान है वो तो वैराग्य का है, महाराज की मूर्ति का है, सबको एकांतिक बनाने की ओर का उनका तान है। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह से जड़ भरत, सुखदेव, दत्तात्रेय जी, ऋषभदेव भगवान, उन्होंने जिस तरह से शहरों और गांवों से बाहर जाकर जंगलों में बसेरा किया था, उसी तरह उनकी भी रुचि है, उनको भी वही भाते हैं। पर श्री जी महाराज की आज्ञा की वजह से और मुमुक्षुओं के ऊपर आत्यंतिक कल्याण की अमोघ वर्षा करने के लिए, वो दया बरसाने के लिए, वो कृपा बरसाने के लिए और उनको जीने की राह बताने के लिए वो शहर और गांवों में घूमते हैं। और फिर भी उनका जो अंतःकरण है वो तो हमेशा स्थिर रहता है, साक्षी भाव में रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, वो वैराग्य की स्थिति में रहता है, वो निर्लिपणे के भाव में रहता है। और वो कहते हैं कि जिस तरह हम व्यक्तियों के बीच में भिड़ा में रहते हैं और जो स्थित प्रज्ञता हमारी वन में है, वैसी ही स्थित प्रज्ञता हमारी इस मानवों के बीच में, लाखों व्यक्तियों के बीच में भक्त के लिए वहाँ पे भी स्थिर रहते हैं, पर उनको भाता है तो जंगल और पर्वत। और भगवान तथा भगवान के भक्त के लिए ही वो ऐसे शहर और गांव के भिड़े में रहते हैं, और जितनी भी प्रवृत्ति उसमें करते हैं वो भगवान का कार्य होने की वजह से वो भी निवृत्ति की ही स्थिति है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने वचनामृत अंत के 21वें वचनामृत से सीजी महाराज का जो मंतव्य था वो ही उन्होंने स्वयं भी बताया है। उसी तरह वचनामृत अंत्य 13 में भी सीजी महाराज कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से मन के अंदर ऐसी उनकी रुचि रहती है कि शहर हो या बड़ी बड़ी महिला तो हो या राज दरबार हो, वो तो उनको ज़्यादा भाते नहीं, पर उसके जगह पे यदि वन हो, पर्वत हो, नदी हो, पेड़ हो, एकांत शांत वातावरण हो, वो उनको बहुत ही भाते हैं। और हम तो ऐसा जानते हैं कि एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान हम करते रहे। यहाँ पे ध्यान मतलब कि मूर्ति में लीन रहने की बात है, तो वो उनको बहुत भाता है और ऐसी ही हमारी रुचि है। और जब हमें रामानंद स्वामी का दर्शन नहीं हुआ था, तब मुक्तानंद स्वामी के साथ में भी हमने तो ठहराव करके ही रखा था कि मुझे रामानंद स्वामी के दर्शन कराओ, और एक बार दर्शन हो जाए फिर हम 2 जन मिलके वन में जाकर भगवान का अखंड ध्यान भजन करते रहेंगे और कभी भी ऐसी बस्ती में तो आएंगे ही नहीं। ऐसा मन का ठहराव था। तो इस वक्त तो मन तो है वो ऐसा का ऐसा ही बरतता है, मतलब कि उनकी जो वैराग्य की स्थिति है, जो शांतपने की स्थिति है,
जो भगवान को अखंड भजने की जो उनकी लालसा है, वो तो जंगल और पर्वतों में ही है, लेकिन फिर भी उसके विपरीत शहर, गांव और बस्तियों के बीच में रहकर वो मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए अथक प्रयत्नशील रहते हैं और सभी क्रियाएं तो वो करते ही है। और गिरनार जैसे बड़े बड़े ऐसे तरंग, रुचियां, या तो उसको कहते हैं भावनात्मक आवेग जो उठते हैं, वो उठने के बावजूद वो उसके ऊपर काबू पाके वो अखंड भगवान की मूर्ति में ही निवास करते हैं और उनको याद करके ही सारी क्रियाएं करते हैं। और उसके वजह से वो प्रवृत्ति करते हुए भी वो निवृत्ति का जो आनंद है वही आनंद यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब पर्वत और वनों में जो शांति और जो आनंद की प्राप्ति है, उसी का ही उपभोग यहाँ पे बीच में रहकर ही ऐसी स्थिति बना ली है। एकांतिक धर्म में वो ऐसे स्थिर हो गए हैं, गुणातीत भाव में वो ऐसे स्थिर हो गए हैं कि वैसी की वैसी प्राप्ति उनको इस शहर और गांव में, बस्ती के बीच में भी उनको वही मिलता है, क्योंकि भगवान का हर एक कार्य वो प्रवृत्ति नहीं मानते, उसको निवृत्ति ही कहते हैं। और यही वो सबसे अनुग्रह भी करते हैं कि आप भी सारी क्रियाएं करते हो तो उसमें सजग होकर ऐसे जो आवेग उठते हैं अंतःकरण से, उसको थाम कर भगवान को याद कर लो, भगवान की मूर्ति को याद कर लो, भगवान की जो शिक्षा है उसको याद कर लो, भगवान की जो आज्ञाएं हैं उसको याद कर लो और उसी के मुताबिक हमारा वर्तन हो जाए। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी दो बात का दिशा निर्देश कर रहे हैं कि वो ऐसी भीड़ के बीच में हैं जहाँ पे मुमुक्षु है, उसको भगवान प्यारे भी है, उनको उन्होंने पहचाना भी है, वो उनकी शरणागत भी है, फिर भी उनकी जो क्रियाएं हैं वो या तो देह भाव से हो रही है, या तो वासना से लिप्त होकर, या तो वासना से प्रेरित होकर ही वो सारी क्रियाएं करते हैं। और वो हृदय से उठने वाले, अंतःकरण से उठने वाले गिरनार जितने बड़े बड़े ऐसे जो आवेग है उसको वो संभाल नहीं सकते, और उसके वजह से वो सत्संग से और सिखावनी से दूर चले जाते हैं, पतन की ओर आगे बढ़ते हैं। और वो देखकर वो कृपा निधान, हालांकि उनको वन और पर्वत ही पसंद है, फिर भी ऐसे मुमुक्षु का कल्याण करने के लिए वो ज्ञान से और स्वयं के आचरण से इतने सारे तरंग उठने के बजाय भी, बावजूद भी वो स्थित प्रज्ञ होकर, उसमें अलिप्त हो रहकर, उसमें निर्लेपपना का भाव रखकर, सजग होकर उस भावनात्मक आवेगों के ऊपर स्वयं का कंट्रोल करके वो भगवान की मूर्ति को अखंड धारण करके निवृत्ति मार्ग को प्रशस्त करते हुए, प्रवृत्ति में भी निवृत्ति मार्ग का आनंद का रास्ता बताते हुए यहाँ पे सबको उस तरह से आचरण करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी ने सबको हिदायत दी है। प्रकरण 12 की 158वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि साधु को भी पहचान लेते हैं, उसके शरणागत तो हो ही जाते हैं, उपरांत उसमें एक विशिष्ट लक्षण दिखाई देता है कि उनको विषय में अरुचि होती है। मतलब कि सारी प्रवृत्ति में रसबस होने के बावजूद, ऐसे मनुष्यों के बीच में, कुसंगियों के बीच में रहने के बावजूद भी वो जो भक्त है वो विषय के अंदर उसकी कोई भी रुचि नहीं है, और ऐसे दो लक्षणों से वो मुमुक्षु को पहचानते हैं और उनके कल्याण के लिए वो उनके बीच में रहना बहुत ही पसंद करते हैं।
और उनका उत्थान कैसे हो जाए, उनकी आत्मा का उत्कर्ष कैसे हो जाए, वो ब्रह्मरूप कैसे हो जाए, उसके लिए दिन रात वो प्रयत्नशील रहते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 155वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि अंतर से उठने वाली जो तरंगे है, जो विषयाशक्ति है, वो सिर्फ जागृत स्थिति में भी नहीं परंतु स्वप्न में भी आकर वो परेशान कर सकती है। और जितना जागृत अवस्था में हमें क्षोभ होता है उतना ही स्वप्न अवस्था में भी हम क्षोभ को प्राप्त करते हैं या तो हर्ष को प्राप्त करते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 12 की 155वीं बात में कही है। वो बता रहे हैं कि नेत्र से जो रूप हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है तो उसके वजह से तो स्वयं स्वप्न में भी शेर को देखते हैं और उनकी बात करते हुए कहते हैं कि जैसे हम गोंडल से आ रहे थे और उसी राह पर हमें शेर दिखाई दिया और वो मेरे पीछे पीछे आने लगा और जेतपुर तो नज़ीक भी आ चुका था और उस वजह से मैंने ऐसी धारणा की कि मैं जिस तरह से ये ढाल को उतर जाऊंगा और सामने कांठे में चला जाऊंगा तो शेर वहाँ ही खड़ा रह जाएगा। और तत्पश्चात तो वो भी नदी में मेरे साथ साथ उतर गया और जब वो स्वप्न टूट गया तो वहाँ पे कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जो जो पदार्थ को हम सिर्फ नेत्र से देखते हैं या तो जिह्वा से जो जो रस को हमने चखा है या तो कर्ण से हमने जो जो शब्द को सुना है वो सब स्वप्न में प्रतीत हो जाते हैं और वही हमें सत्य भाषित होता है। और ऐसी तरह से उन्होंने स्वयं की बात की और स्वयं की बात करते हुए कहा कि इसलिए ऐसे अंतःकरण से हमें सावधान रहना है और वहाँ ही यदि हम भगवान की मूर्ति को रखेंगे तो हम निर्गुण हो जाएंगे। तो स्वप्न में भी जो हर्ष और शोक होता है उसके जगह पे हमें आनंद 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 ही मिलते रहेगा। वो बात यहाँ से गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उसी के अनुसंधान में प्रकरण 12 की 153वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निष्कामी होना, निर्लोभी होना, निस्वादी होना और निर्मानी होना, उसमें तो कभी भी खोट आनी देनी ही नहीं है। मतलब कि असावधानता ये सब में रखनी ही नहीं है, उसको ही हम ठहराव कहते हैं। और जो उपज रहा है मतलब कि अंतःकरण के अंदर से जो जो भावनाएं, जो जो उर्मियाएं, जो जो भावावेश उठते रहते हैं, उसके ऊपर स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करके उसका समन कर दे, वही संत है। और जिसको ऐसे जो आवेग है वो उठे ही नहीं, उठने से पहले ही वो नेस्त नाबूद हो जाए, उसको ही भगवंत कहते हैं। इसलिए कहते हैं आगे कि काम आ जाए, लोभ आ जाए, क्रोध आ जाए, वो सब का समन कर देना है और महाराज की मूर्ति में हमें स्थिर होना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 11वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं किसी के हृदय में तो शांति का लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता है। कोई बेटे के वजह से तो कोई अन्न के वजह से उसके हृदय में शांति का लेश मात्र भी नहीं है। संतोष ही जिसके पास में है वही सच्चा धनवान है। और हर रोज अन्न कोट करे फिर भी शांति का लेश तो होता नहीं है। तो उसके लिए बता रहे हैं कि राजा तथा साहूकार के वहाँ पे तो अन्न को पकाने में ही रात दिन चला जाता है और इसके वजह से तो वो प्रभु भजने के लिए वो किसी को पूछता ही नहीं है और इसलिए किसी से मित्रता भी होती नहीं है। भगवती को सभी का भय है, वो किसका तो के लोभ है, वो तो धर्मलोभ करने का कुल्हाड़ा है। इसलिए लोभ जब तक आपके अंतर के अंदर प्रवर्तमान है उसमें सभी दोष आ जाते हैं। लोभात् क्रोध प्रभवति, लोभात् काम प्रजायते,
लोभात मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। इसलिए कहते हैं अधर्म सर्ग मात्र का मूल कारण लोभ है, इसलिए सबसे पहले लोभ को रख देना है। और इंद्रियों सभी तो ढोर के जैसी है, पशु के जैसी है, उसको मोड़ मोड़ कर भगवान की आज्ञा में रखनी है और भगवान के स्वरूप में उसको जोड़ देना है। और उस वृत्तियों को बार बार मोड़ मोड़ कर यदि हम भगवान की मूर्ति की ओर लेके जाएंगे तो भगवान ने सिखाई हुई बताई हुई आज्ञा में ही हम बरतते रहेंगे, तो हम एक दिन हमारे मूल लक्ष्य को पार कर जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ये जीव को जो वेग लग चुका है उस वेग में ही वो संलग्न होकर आगे 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 बहुत आगे निकल जाता है। वो यदि विधि निषेध के मार्ग में चल पड़ा या तो फिर उल्टे विरुद्ध मार्ग पर चल पड़ा, तो विषय के मार्ग में यदि वो चल पड़ता है तो वापस मुड़ता ही नहीं है। और बिना सोचे समझे जीव जो है मन के तरंगों के ऊपर सवार होकर वो उलट मार्ग में, उल्टी दिशा में ही मार्ग में चलते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। इसलिए जो मोक्ष के मार्ग में चलते हैं उसको तो बहुत ही विवेक रखना है, अपने ऊपर, अपने अंतःकरण के ऊपर काबू रखना है। काम क्रियायु है उसमें तो कुछ फल ही नहीं है, और इसलिए वो कहते हैं कि जिसको तो विषय पसंद है वो तो भुगतते हैं, पर यदि जिसको विषय जहर जैसे हो गए हैं वो उसको भुगतने से मुक्त हो जाते हैं। और इसी तरह से वो यदि मुड़ जाता है तो वो ब्रह्मरूप हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं, सावधान होने के लिए बता रहे हैं। और जो जीव का जो स्वभाव है, उसका जो मूल स्वभाव है, और जहाँ पे वो मन के तरंगों के ऊपर सवार होकर सोचे बिना ही आगे न आगे निकलते जाता है, वहाँ पे उनको वापस मोड़ने की बात करते हैं। और विवेक में, मतलब कि भगवान की आज्ञा में स्थिर रहने के लिए हम सबको यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 151वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि करोड़ों बातों का त्याग कर दे तभी ब्रह्मचर्य में स्थित रहते हैं। देह के अंत तलक ऐसे के ऐसे ही शुद्ध रहना है। जो यहाँ पे है विराजमान वही वहाँ पे अक्षरधाम में विराजमान है, तो उनको हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। और राठौड़ धांधल कहते हैं कि यदि मैं पीछे हट कर जाऊं तो जैतपुर की कचहरी में मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। उसी तरह हमें भी आज्ञा पालन में पीछे हट नहीं करनी है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 239वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जीव तो पहले से ही अंधे के माफिक जहाँ पे चिपक जाता है, जहाँ पे आसक्त होता है, वहाँ से तो बाहर निकल ही नहीं सकता। और एक को सोढ़ी में से बाहर निकालना और एक को बड़ौदा जैसे शहर में से बाहर निकालना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। और उसमें से तो बहुत जो मुमुक्षु है वो उसका पतन हो गया। उसमें भी स्त्री जैसा तो कोई विषय जो है वो बलवान नहीं है, उसको तो हृदय ग्रंथि बताई है। यदि जो मूल है वो उखड़ जाता है तो अन्य दोषों का तो फिर क्या भार है। इसलिए स्वाद है, स्नेह है और लोभ है, उसका त्याग करे तब ही उसका मूल है वो जाता है। गीता में काम, क्रोध और लोभ ये तीनों को नरक के द्वार बताए हैं, और धर्मामृत में 5 नरक के द्वार बताए हुए हैं, और उसमें रसास्वाद और स्नेह ये 2
महाराज ने मुख्य बताए हैं। पर यदि कामादिक 5 दोष में भगवान की आज्ञा रूप औषधि मिल जाए तो उसके वही के वही दोष मोक्ष मार्ग के लिए उसे उपयुक्त हो जाते हैं। पर जब तलक मूल नहीं जाता है तब तलक तो पेड़ गिरता ही नहीं है। उसी तरह स्वाद, स्नेह और लोभ का त्याग न हो सके तब तलक तो हृदय ग्रंथि जाती नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 331वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि सभा में सिर्फ बात करने से किसी का समास नहीं होता है। मतलब कि जब हम एकांत में बैठकर स्वयं का स्वभाव वो हमें बताएंगे तब तो वो जो शल्य है, वो जो कांटे हैं, वो निकालने के लिए वो खुद प्रस्तुत होएगी, तब ही उसका स्वभाव जाएगा। और स्वभाव के मूल जाएंगे तभी ही वो भगवान में जुड़ पाएगा। वो और भी आगे बता रहे हैं कि ये जो बातें हैं वही सिद्धांत है कि स्वयं में दोष हो तो उसको टाल देना और भगवान की मूर्ति में जुड़ जाना है। और दृष्टांत देते हैं कि यदि हमें पैर में कांटा चुभा है तो जब तक वो जो शल्य है या तो वो जो कांटा है वो पैर से निकलेगा नहीं तब तक हम व्यवस्थित रूप से चल नहीं सकते हैं। तो उसी तरह विषय वासना के जो शल्य हमारे हइये में घुस गए हैं तो वो शल्य, वो कांटे निकाले बिना तो हम भगवान में जुड़ नहीं सकेंगे। इसलिए जिन्होंने वो कांटे निकाले हैं उनके पास में जाकर वो कांटे निकलवाना है और तभी हम भगवान में जुड़ पाएंगे। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 12 की 70वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं, आकुति चिति चापल्य रहिता निष्प्रही ग्रह, यानी कि त्यागी है, जो योगी है, उसके मन तो चंचलता से रहित होते हैं। और उसको समझाने के लिए वो आगे कहते हैं कि यदि 100 कल्प तलक भक्ति भी करो फिर भी जो स्वभाव छूटने वाले नहीं हैं, उसके लिए आप जब भी प्रयत्नशील होगे तो प्रयत्नशील हुए बिना तो स्वभाव टलने वाले ही नहीं हैं। और योगी जिस तरह से निरंतर अपने ध्यान में, अपने समाधि में मस्त रहता है, उसी तरह स्वभाव टालने के लिए हम सजग हो जाएंगे तो ही हम एकांतिक धर्म को पा सकते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि किसी भगवती के दोष यदि अंतर में विराजमान है और यदि किसी जात का पाप हइये में है तब तलक वो धाम में जाने वाला नहीं है। उस वजह से दोष तो टालने का तो रहा, पर उलट वो सभी लोग दोष बढ़ाते जाते हैं। विषय में दोष है वो ही सजगपणा के जानपणा रूप दरवाजे में हमें देखते रहना है। और जितने विषय का चिंतन मनन है वो तो सभी दुख उत्पन्न करने वाले हैं। और इसलिए प्रतिलोम करते रहना और जानपणा रूप दरवाजे में रहकर विषय में दोष देखते रहना, और ऐसे जब हम विषयों की उपेक्षा करना चालू कर देंगे तो और उपरांत ऐसे विषयों का तो दोष है वो कहते रहना। और विषयों में प्रीति करने के जिस तरह से शब्द है उसी तरह भगवान में जुड़ने के भी शब्द है, और जो देखा ही नहीं है उसका तो चिंतन मनन होने वाला नहीं है। इसीलिए ये सत्संग यदि करते रहते हैं तो ऐसे जो चिंतन मनन है वो करते रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और मन को तो भगवान में ही संलग्न कर देना, और हृदय ग्रंथि है वो तो आखिर में प्रकृति पुरुष तलक रहती है। और काम, क्रोध, लोभ ये 3 तो बहुत ही त्राही त्राही कराते हैं। और उसमें ऊपर से यदि किसी को लोभाधिक का यदि आगे पीछे हो जाए
तो वो संपूर्ण उसका जो सत्कार्य है वो जल जाता है। तो यहाँ पे सजग रहने की और सत्संग करने की बात यहाँ पे करते हैं, और विषय दोषों से दूर रहने के लिए हमेशा सजग रहकर उसकी उपेक्षा करने के लिए बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। Swami